दिल्ली धमाकों के बाद देश में हड़कंप है और अब जांच की कड़ियां जिस जगह जाकर जुड़ रही हैं उसने पूरे सिस्टम को सतर्क कर दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि अल्फ्ला यूनिवर्सिटी का नाम सामने आते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई है। क्या आरोप सच साबित हुए तो बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे सकती है, क्योंकि जो सुराग निकलकर सामने आए हैं उसने जांच एजेंसियों को हाई अलर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट, मैं हूं योगेश कांत। दरअसल दर्शकों, दिल्ली धमाके के बाद लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उन्होंने देश ही नहीं पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया है और इन्हीं खुलासों की कड़ियां जगह जगह जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। वो अल्फ्ला यूनिवर्सिटी से उसके खिलाफ नजर आ रही हैं। कई गंभीर आरोपों की जांच इस मामले में तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण, जमीन कब्जाने और आतंकी संबंधों की जांच के बाद प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई पर विचार कर रहा है। हालांकि अधिकारियों द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि एक्शन की तैयारी जोरों पर है। दरअसल अल्फ्ला यूनिवर्सिटी में जिन लोगों के आतंकी कनेक्शन सामने आए हैं, इसके बाद अब जमीन अधिग्रहण, अवैध निर्माण और नियम उल्लंघन की जांच भी तेज हो गई है। सूत्र बताते हैं कि कैंपस विस्तार के दौरान सरकारी और ग्रामीण रास्तों पर कब्जा, बिना स्वीकृत किए बिल्डिंग तैयार करना, लगभग 80 एकड़ विस्तार में अनियमितताओं का संकेत मिला है। 2 दिन पहले डीटीपी इंक्रोचमेंट तहसीलदार और पटवारी की टीम यूनिवर्सिटी में पहुंची थी, जहां उन्होंने पूरी पैमाइश की और जांच पड़ताल की। इसी मेजरमेंट के बाद माना जा रहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा तेजी से हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने पिछले कई सालों में रास्तों और ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, उनकी आवाजाही मुश्किल कर दी है। दर्शकों, कहानी की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई से। दरअसल फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है, जो अल्फ्ला में पढ़ाता था। इसके पास से 2900 किलो अमोनिया नाइट्रेट मिलने की जांच जारी है। इसी के बाद दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हो गया। सीसीटीवी खंगाले गए और सामने आया नाम डॉक्टर उमर, जो मुजम्मिल के संपर्क में था और अल्फ्ला से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जांच से पता चला है कि ये लोग पाकिस्तान स्थित आतंकियों के संपर्क में रहकर पिछले 2 वर्षों से साजिशों में लगे हुए थे। इसी बीच शाहीन शाहिद नाम की महिला भी पकड़ी गई, जिस पर महिलाओं को जोड़कर मॉड्यूल तैयार करने के आरोप हैं। इन सभी के बैकग्राउंड में अल्फ्ला यूनिवर्सिटी के सीधे सीधे लिंक सामने आए हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी को भी जांच के दायरे में रखा है। अब तक 2000 से ज़्यादा छात्रों और किराएदारों से पूछताछ की जा चुकी है, तो अब इस नेटवर्क की पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। न साजिश रचने वालों को छोड़ा जाएगा, न पाकिस्तान में बैठकर यहाँ तार बुन रहे आतंकियों को किसी हाल में बख्शा जाएगा। दर्शकों, दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस मामले को लेकर बेहद गंभीरता में नजर आए। उन्होंने कड़े शब्दों में साफ साफ कहते हुए कहा कि इस आतंकी हमले में जो भी लोग शामिल होंगे, जो भी आरोपी पाए जाएंगे, उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। all those responsible
will be brought to justice. दिल्ली धमाकों की जांच एनआईए, एटीएस तमाम सारी जांच एजेंसियां तेजी से कर रही हैं, सबूत जुटा रही हैं, बैठकें जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कनेक्शन की पुष्टि हुई है, तो ऑपरेशन सिंदूर कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हो सके। डॉक्टरों के इस नेटवर्क को तोड़ा जा चुका है और अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की आशंका बढ़ रही है। लेकिन अब सवाल पूरे देश के सामने खड़ा है। जब साजिश की जड़ें किसी यूनिवर्सिटी तक जाकर जुड़ती हों, जब देश की राजधानी तक धमाकों की गूंज पहुंच जाए, जब सबूत साफ साफ आतंकियों के नेटवर्क की तरफ इशारा करें, तो क्या ऐसी संस्थाओं पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को, पाकिस्तान के इशारों पर नचाने वालों को और यहाँ की मिट्टी में रहते हुए किसी देश को नुकसान पहुँचाने वालों को अब एक ही संदेश मिलना चाहिए। भारत के खिलाफ गद्दारी की तो अंजाम सिर्फ एक, सीधा एक्शन। जांच तेज है, एजेंसियों की पकड़ मजबूत है और अब पूरा तंत्र अलर्ट पर है। जो भी दोषी होगा, कानून उसे वहीं जाकर पकड़ लेगा जहां उसे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अब आपकी बारी है। देश के साथ विश्वासघात करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। यही आपकी आवाज़ है, देश की आवाज़ है। धन्यवाद।